दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। जानिए कौन है नारायण साकार हरि, जिनके सत्संग में मची भगदड़। बाबा नारायण साकार हरि कहां हुआ फरार? वो बाबा कौन जिनके सत्संग में भगदड़ मच गई? भगदड़ मचने से हुई मौतों के लिए दोषी कौन? चलिए आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से जानते हैं। सत्संग बना शमशान। हाथरस में हुई भगदड़ ने ले ली 123 लोगों की जान। बाबा के दरबार में अपने दुखों को मिटाने के लिए आए भक्त खुद ही दुनिया से मिट गए और इतने बड़े हादसे के बाद बाबा फरार है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि हाथरस में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये भगदड़ हुई थी? और कौन है ये नारायण साकार हरि बाबा, जिनके दरबार में इतने सारे लोगों की भीड़ लगी थी? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हाथरस कांड जिसमें लगातार जा रही है लोगों की जान, पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से इस तरह की भगदड़ मच गई? कौन है इन सब का असली जिम्मेदार? तो दोस्तों, अगर सही मायनों में कहा जाए तो उसका असली जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि है, जिनके कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। लोग इन्हें अपना परमेश्वर मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, दूर दूर से इनका प्रोग्राम अटेंड करने आते हैं ताकि उनके जीवन के दुख दर्द दूर हो जाएं और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस पर वो इतना ज्यादा अंधा विश्वास कर रहे हैं, उसी की वजह से उनकी जान चली जाएगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वो भगदड़ मची क्यों? तो दोस्तों, सीधी सी बात है, एक कार्यक्रम में जब 20,000 के करीब लोग इकट्ठा होंगे, जिनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा, तो इस तरह के हादसे होना लाजमी है। क्योंकि इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों ने यह साफ बताया कि जब बाबा का कार्यक्रम खत्म हुआ, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे, तो सबको बाहर जाने की जल्दी थी और किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस व्यवस्था वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, जिसमें लोग नीचे दब गए और मारे गए। भगदड़ में मरने वाले लोगों में बच्चे, बूढ़े, महिलाओं की भी बड़ी तादाद थी। खास तौर पर इस कार्यक्रम में आई महिलाओं को भगदड़ ने अपना शिकार बना लिया। अभी अगर देखा जाए तो इंटरनेट पर प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हर कोई इस हादसे को लेकर शोक मना रहा है, लेकिन कोई भी खुलकर ये कहने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी की भी गलती है। मौके पर मौजूद लोगों और पीड़ितों के रिश्तेदारों का कहना है कि जब उन्होंने जिला अधिकारी से पूछा कि हम अपने परिवारजनों की लाशें कहां ले जाएं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अपने अपने घर ले जाओ। यहां तक कि कोई भी पीड़ितों को देखने के लिए अस्पताल भी नहीं गया। पुलिस वाले लोगों को धक्का देकर दूर भगा रहे थे, जिसकी वजह से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इतने सारे लोगों की मौत के बावजूद अभी भी बहुत से लोग अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस हादसे ने कई सारे परिवारों को तबाह कर दिया। जो परिवार अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए बाबा के दरबार में पहुंचे थे, आज वो पूरी तरह से बिखर गए हैं। और जिन बाबा के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं, वो बाबा ही फरार है, अपना फोन बंद करके बैठा है और किसी से कोई संपर्क नहीं कर रहा। दोस्तों, आपको बता दे, बाबा नारायण साकार हरि वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं जैसे नॉर्मल साधु संत और बाबा दिखते हैं। ना इनके बड़े बड़े बाल हैं, ना ही बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और ना ये धोती कुर्ता पहनते हैं, बल्कि ये बिल्कुल साधारण बिजनेसमैन इंसान की तरह नजर आते हैं, जो अक्सर सफेद सूट पहनते हैं, और इनके बाल भी बिल्कुल नॉर्मल छोटे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये बाबा लोगों को प्रवचन देने से पहले 18 साल आर्मी में काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने देश की सेवा की और फिर न जाने कहां से इन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई
जिसके बाद इन्होंने आसपास के लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया। जो कोई भी इनकी बातें सुनता उसका मन खुशी और उमंग से भर जाता। इसलिए धीरे धीरे इनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और अब तो दिन दुगनी रात चौगुनी गति से लोग इनके भक्त बनते जा रहे हैं। आज के टाइम पर करीब 5 से 6 लाख लोग इन्हें फॉलो करते हैं। अलग अलग जगहों पर होने वाले इनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। इनके भक्तों में सबसे बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। दोस्तों, ये बाबा अपने दरबार में जब अपना सिंहासन लगाते हैं और उसके बगल में अपनी धर्म पत्नी को भी बैठाते हैं और फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। भले इनकी पॉपुलैरिटी भारत के दूसरे साधु संतों और बाबाओं की तरह ना हो, लेकिन इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सभी इनको दिल से चाहते हैं। जिसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जाती है कि ये बाबा अपने सत्संग में बताते हैं कि ईश्वर हमारा साथ तभी देगा जब हमारे कर्म अच्छे रहेंगे। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से हमेशा प्यार और करुणा दिखानी चाहिए। इस तरह की बातें करके लोगों के बीच काफी प्रचलित है। हालांकि कई लोग इन्हें भोले बाबा का अवतार भी मानते हैं, पर अब तो इनकी सारी असलियत सामने आ गई है, क्योंकि दूसरों को कर्मों का पाठ देने वाले बाबा खुद ही कर्म के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तभी तो इनके प्रोग्राम में हुई इतनी बड़ी भगदड़ के बाद बाबा फरारी हो गए। अगर ये इतने ही बड़े संत महात्मा थे तो इन्हें सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए सुरक्षा के सारे बंदोबस्त करने चाहिए थे। जब इन्हें मालूम है कि इनके प्रोग्राम में करीब 20,000 लोग आते हैं, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए इनको पहले से पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी और उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हमारे प्रोग्राम में इतने सारे लोग आ रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी किसी शहर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसकी परमिशन ली जाती है कि इतने लोग आने वाले हैं, और फिर ये काम पुलिस और जिला अधिकारी का होता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जितने लोगों को कहा गया है उतने लोग ही आए हैं या फिर उससे ज्यादा लोग आ गए हैं। और अगर लोग ज्यादा है तो उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग बेमौत न मारे जाते। हमारा सवाल जनता से है, जो आंख बंद करके लोगों पर भरोसा करती है कि अगर उनके प्रवचन सुन लीजिए, उनकी कथा सुन लो तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस तरह के लोग जब मुसीबत पड़ती है ना, तो पूछने भी नहीं आते। उदाहरण के तौर पर आप नारायण साकार हरि को देख सकते हैं। ये पूछने तक नहीं आए कि उनके दरबार में आए लोगों की हालत क्या है। और ऐसे साधु संतों की भीड़ देश में लगी हुई है, जो न जाने कितने सारे प्रोग्राम हर रोज चलाते हैं, जहाँ लोग हजारों की संख्या में इन बाबाओं के पास इकट्ठा होते हैं, इनके सत्संग सुनते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। एक्चुअल में गलती लोगों की है। घर पे माँ बाप की तो सेवा हो नहीं रही, बीवी बच्चों की देखभाल हो नहीं रही, बाहर मुंह मारते फिरते हैं और फिर सत्संग में जाते फिरते हैं गुटखा खा के। दोस्तों, हम यहाँ किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं है। हम तो उस ढकोसलेबाजी के खिलाफ हैं जो हमारे देश में बाबाओं के नाम पर होती है। क्यों, देखा जाए तो इस वक्त हाथरस के हादसे का जिम्मा कोई नहीं ले रहा, जबकि जिम्मेदार हर कोई है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।